जय हिंद। हिंदी व्याकरण के क्लास में आपका स्वागत है। चलो देखो, तुम लोग भी स्वागत करता है। कौन सा क्लास होगा? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम संधि चैप्टर क्या किए हैं? खत्म कर दिए हैं। एक संधि चैप्टर क्या किए हैं? खत्म नहीं कर दिए संधि चैप्टर होगा। कितना मजा लगा संधि चैप्टर पढ़ने में। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि भी टाटा बाय, व्यंजन संधि भी टाटा बाय, विसर्ग संधि भी टाटा बाय। मजा आ गया था। अब चलते हैं समास की ओर। किसकी ओर? समास। चैप्टर में का नाम है समास। कुछ नाम है समास। चैप्टर का नाम है समास। क्या नाम है? समास। 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 समास के उल्टा करके भी पढ़ेगा, समास से होगा। देखो, इधर से लिखो स, इधर से लिखो मा, इधर से लिखो स। अरे उल्टा भी किया तो समास के समास से उल्टा हो गया। उलट पुलट करोगे समास के समास से होगा। और हम लोग का नाम को उल्टा करो तो नहीं होगा। देखो इधर होगा ना, जो उल्टा वाला रहेगा उल्टा हो जाएगा। देखो देखो, इस समय को उल्टा करता है पगला। समय के उल्टा तोरा कर देगा। आगे देखो, समास किसे कहेंगे ना होगा? जब 2 या 2 से अधिक पद, जब कोची आ गया, जब 2 या 2 से अधिक पद, अधिक पद, जब 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर, अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर, विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं। आपस में मिल जाते हैं। आपस में मिल जाते हैं। देख रहे हो बबुआ? जब 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। तो इसी मेल को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। कोई कहते हैं बबुआ? समास कहते हैं। कल हम पूछेंगे तो बता दोगे ना समास किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, तो इसी मेल को समास कहते हैं। गुलाबो, नींद आ रहा की नींद आ रहा है? आना नहीं चाहिए। आगे देखो, जैसे आगे देखो बाबू, जैसे एक इसे आगे देखो, एक फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो आगे। अभी जैसे ना लिखेंगे, अभी और लिखेंगे। मिले हुए शब्दों को, मिले हुए शब्दों को समासिक मिले हुए शब्दों को सामासिक शब्द या समस्त पद कहा जाता है। समस्त पद कहा जाता है। समासिक शब्द को समासिक, देखो रे, समासिक शब्द को जब अलग अलग किया जाता है, जब अलग अलग किया जाता है, अलग अलग किया
जब अलग अलग किया जाता है, जब अलग अलग किया जाता है तो जब अलग अलग किया जाता है, नहीं लिखा लोल, किया जाता है तो उस कार्य को, तो उस कार्य को, उस कार्य, देखो वो कार्य कैसे लिखाता है, उस कार्य को, उस कार्य को समास विग्रह कहा जाता है, समास विग्रह कहा जाता है, समास विग्रह, समास विग्रह कहा, समास विग्रह कहा जाता है, समास विग्रह कहा जाता है। जैसे आप लोग बोलिए भैया कैसे, नहीं बोले कैसे, हमको गुलाबो बोला रे, बोल दिया गुलाबो। जैसे, जैसे राजा का मंत्री, 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 तो ये विभक्ति, विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह को छोड़कर, विभक्ति चिन्ह को छोड़कर, तो इसमें जो कहा है ना बउआ, जो कुछ होगा हट जाएगा। अब देखो हो जाएगा राजमंत्री, 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 ये राजमंत्री समझ गई, राजमंत्री, राजमंत्री। लोटा और डोरा, लोटा और डोरा, लोटा और, लोटा और डोरा, और हट हो जाएगा लोटा डोरा, लोटा डोरा हो जाएगा लोटा डोरा, लोटा डोरा। हट गया ना रे, हट गई ना, हो गया। राजा का बेटी, हाँ राजा का पुत्री, राजा का पुत्री, राजा का पुत्री, का हो जाएगा हट जाएगा, तो हो जाएगा राजपुत्री, राजपुत्री। अब राजा का पुत्र भी हो सकता है, बहुत बढ़िया बोल रहा है, हट गया ना, देखो ना राजपुत्री हो गया ना। चल राज, अब बने बने के जाएंगे, चुप रहेंगे, समझ गया ना, कोई दिक्कत है? अभी और आगे समझाएंगे, ये समझ गया ना। जैसे समास किसे कहते हैं, और जानेंगे कि समास के कितना भेद है। समास के 6 भेद है, समास के 6 भेद है, समास के 6 भेद है, समास का 6 वेद है, समास का क्या वेद है, 6 वेद है। 6 वेद के नाम जान लेते हैं, ठीक है। 6 के नाम जान ले क्या, सचिनवा तो पूरा काहू ले, लेकिन बताओ कखने बताते हैं आप। समास को पहला भेद का नाम बताते हैं, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। कौन समास? और दूसरा कर्मधारय समास, कर्म, कर्मधारय, जो कर्म करता है वो कर्मधारय समास बोलता है, पगलाऊ। ऐसा नहीं है, तू कहता है ये कर्म करता है वो कर्मधारय समास। अब इसके साथ तो बोलेगा तत्पुरुष समास, ये पुरुष है जो। आगे देखो, अगला जानो, कर्मधारय समास जान गया ना, 2 जान गया। तीसरा द्विगु समास, तीसरा है द्विगु समास, द्विगु। देखो ना द्विगु कैसे लिखा था पगला, द्विगु समास, द्विगु समास। कौन समास? और चौथा है दवंद समास, हाँ दवंद, हाँ हाँ बताए थे, दवंद समास। और 5वां है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि। समास। और अगला बोलो, अविभाव। अविभाव समास। अभी को पूछ लेंगे तो तुरंत मुड़िया झुका लेगा। आइए पूछ लेंगे कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं,
द्विगु समास किसे कहते हैं? तो पूरे झुका लेगा भैया, हमको नहीं पता है। आया समझ में? तो आप लोग को बढ़िया है ना, द्वारा डिवाइड हो रहा है। हमको ये आता है भैया। अभी हम पूछ रहे हैं बहुव्रीहि समास किसे करता है, क्या पहले 10 बार पहले गर्दनिया ससराएगा? आता है, जान गए ना समास के काय भेद? काय भेद? कल 6 वेद के नाम जान लेंगे, ठीक है? नाम जान गए? हाँ ये पागली बोलती है। तो कल हम पढ़ेंगे सबको एक एक करके, ठीक है? सब पकड़ पकड़ के पढ़ेंगे। तो समास के कितना भेद? 6 भेद के नाम बोलो। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अविभाव समास। समास के कितना भेद? 6 भेद। एक बार फिर से, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अविभाव समास। और समास किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, आपस में, तो इसी मेल को समास कहते हैं। इसी मेल को समास कहते हैं। कोई दिक्कत? तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, अब बाकी कल क्लास में जानेंगे। रुको, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लो फटाफट, तब आगे चलेंगे। ले लिया? चलो, आई होप इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।